हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। बच्चों, इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 2। अब इस एक लेक्चर में मैं पूरे कवर कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं 21, 22 और 23 इन 3 सालों के जो एमसीक्यूज है वो अलग अलग लेक्चर में कवर करूँ और मैं सारे करके देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। डीपीपी भी इस लेक्चर के बाद अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। फिलहाल थोड़ा सा मैं आपको पर्सनली कुछ बताना चाहता हूँ कि मेरे जो थोड़े कुछ फैमिली इशू चल रहे हैं, फिलहाल कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, हेल्थ का इशू चल रहा है, जिस कारण से थोड़ा सा अभी लेट हो रहा है, ठीक है। वीडियोस ऑलरेडी शूटेड है लेकिन वो एडिट करके डालने में थोड़ा समय हो रहा है, तो 3 से 4 दिन बाद, ठीक है, मतलब अभी तो रेगुलर अपलोड करूंगा, रोज का एक तो डालता हूँ 1 से 2, ठीक है, लेकिन इसके बाद मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा। मैं एक दिन 3-4 वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया करूंगा, जिस कारण से आपको कोई दिक्कत ना हो। और मैं किसी भी हाल में आपका पोर्शन मार्च खत्म होने से पहले 12th का तो करा ही दूंगा, उसका लोड मत लेना, ठीक है। सिर्फ फोकस करो पढ़ाई पे, डीपीपी डालूंगा। अभी मैंने टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड करना है, वो भी करूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो चाहो तो, ठीक है, और यहाँ फॉलो करते रहो जिससे कि आपको समझे पूरा डिटेल मिले, ठीक है। फ्री में उतना कंटेंट दूंगा जितना पैसे लेके लोग देते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। उतना ही दूंगा, उससे ज्यादा दूंगा लेकिन कम नहीं, ठीक है। ऐसी कोई बुक नहीं छोड़ दूंगा जिससे क्वेश्चन ना आए। मेरे क्वेश्चन बोर्ड में भी आए हैं, उसमें भी बच्चे बहुत खुश है, ठीक है, जिन्होंने देखा है, ठीक है। मैं मानता हूँ बहुत बड़ा बेस नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी जिन बच्चों ने देखा है वो यही बोलते हैं कि सर आपके इससे ही क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि मैंने लिए ही उतने थे, ठीक है, वो उसमें कोई बात नहीं है, बहुत सारे लिए थे पीवाईक्यूज। और एमएसटीसीटी भी पीवाईक्यूज अगर करोगे तो समझ जाएगा, बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है। चलिए तो पढ़ते हैं, और यहाँ आपको बेसिक्स आना जरूरी है, इसलिए मैंने वो बेसिक लेक्चर अपलोड किया जो आपको देखना चाहिए। 1.5 घंटे का है लेकिन पढ़ना बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। वैसे भी उसमें से मैंने ग्राफ का पार्ट हटाया क्योंकि वो सीटी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने शूट किया था लेकिन मैंने हटा दिया, मैं नहीं चाहता कि आपके 5 मिनट भी वेस्ट हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है sec x is equal to 25 by x and x lies in the first quadrant. This everything is important, ठीक है। Then sin x by 2 and cos x by 2 equal to what? तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से एक, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो आपको sec x जैसे ही दिख जाए और cos पूछा जाए तो समझ लेना कि sec का cos में कन्वर्जन यानी cos x is equal to 24 by 25। अब देखो बच्चा यहाँ आपको फॉर्मूला शीट लेके बैठना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आते हैं तो, ठीक है। देखो sec x का होता है 1/cos x, तो इस हिसाब से ये cos x जो है इसकी वैल्यू उल्टी हो जाएगी। देखो sec x is equal to 1/cos x। यहाँ ज्यादा मैं आपको एकदम से डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हमें 10 से 15 पीवाईक्यूज एक लेक्चर में करना है और मैं चाहता हूँ आधे घंटे में वो खत्म हो जाए एक सेशन, ठीक है। कोशिश है मेरी, हो सके तो हो जाएगा 45 मिनट का, लेकिन फिर भी ठीक है। तो sec x is equal to 1/cos x, सही है ये बात, ठीक है। ये पट रही है आपको मेरी बात, ये उल्टा हो गया, रेसिप्रोकेट हो गया, ठीक है। चलिए अब cos x मिलने के बाद क्या हम x/2 की तरफ जंप कर सकते? बिल्कुल कर सकते बच्चा, बिकॉज वी नो दैट 1 plus cos x is equal to 2 cos square x/2 बच्चा, and 1 plus cos x, प्लस नहीं माइनस, ओके माइनस, इट इज माइनस इक्वल टू 2 sin square x/2। ओ ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब ये देखिए ये और ये देखिए आप अच्छे से, इसमें से कोई भी आप एक फॉर्मूला लगाइए आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए तो यहाँ से देखिए अगर आप cos स्क्वायर निकालना चाहते हो, मैं पहले cos निकालना चाहता हूँ क्योंकि उसमें प्लस है, देखिए फिर तो यहाँ हो जाएगा 2 cos square x/2 या सिर्फ cos square x/2 इज इक्वल टू, ये देखो ये जो है ना cos square x/2, ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 plus cos x upon 2 और चाहो तो इसे रूट दे दो, ये हटा के स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि रूट तो लेना ही होगा, इधर रूट लिया ये हट गया और ये बेचारे रूट में आ गया, कैसे हो गया, रूट में आ गया है ना। चलिए तो चलिए आप शुरू करते हैं सॉल्व करना। समझ गया ना फॉर्मूला कैसे बनाया, उसी के सहारे मैंने फॉर्मूला बनाया, उसी का यूज करके, ठीक है। आपको समझ नहीं होगी ये बातें अब, ठीक है। अब पेपर में तो स्पीड से करना होगा, बोर्ड की भी परीक्षा हो चुकी है इसकी, तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे अगर सॉल्व करोगे तो 1 plus cos का क्या वैल्यू है 24/25, ओके बच्चा 24/25 अपॉन 2। अब इसे इधर ही सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25 + 24 अपॉन 50, ठीक है। कैसे हो गया देखो, इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 24 और 25 नीचे आ गया तो 25 × 2, ये ऐसे हो जाएगा। देखो यहाँ देखो 25 × 1 25 प्लस ये हो गया 24 अपॉन ये नीचे है 25 अपॉन 2, ठीक है, जिस कारण से ये 2 नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये जो 2 है ये 1/2 है तो ये उल्टा होके 1/2 बन जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे समझना चाहिए, बेसिक बात है ये, ठीक है। चलिए तो 49/50 आ रहा है यार, मतलब इसे जब सॉल्व करोगे आप तो आपके पास आएगा √49/50, ओके बच्चा। मैं हर एक चीज बता रहा हूँ, लिखूंगा नहीं सारी चीजें, आप नोट कर लिया करो, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए 7 अपॉन यहाँ हो जाएगा आपका 5√2, 7/5√2 cos x/2 क्या हो जाएगा cos x/2 7/5√2, 7/5
5√2। ओके बच्चा, ठीक है। अब देखिए मेरे हैंडराइटिंग तो आप जानते होंगे, अगर आप पहले से देख रहे हो तो लेक्चर, ठीक है, वो बहुत ही अच्छी है, ठीक है। चलिए तारीफ नहीं करोगे, बहुत अच्छी है वो, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए आगे देख लोगे, अगर आप नए व्यूअर हो तो sin x/2 नए स्टूडेंट हो, ठीक है। चलिए बच्चों, तो sin x/2 निकालना क्या मुश्किल है यार, ये हो गया √1 - cos x cos स्क्वायर x/2, ठीक है। ये बहुत आसान हो गया। देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सर क्या बच्चों वाला फॉर्मूला बताया, तो स्टार्टिंग में बताऊंगा फिर फास्ट लूंगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसी के सारे मैंने ये बनाया है, ठीक है। फिर रूट ले लिया डायरेक्टली, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए बच्चा, ठीक है। देखिए बेसिक आइडेंटिटी है 9 से बढ़कर, ठीक है सर, पता है, चलो ठीक है। चलिए अब ये अगर इधर चले गया तो क्या हो जाएगा 1 - 7 का स्क्वायर 49, और ये हो जाएगा बच्चा वापस से 25 का और 2 ये 50 हो जाएगा, क्योंकि 25 का 25 और इंटू 50 यहाँ चले गया है। तो sin x/2 आपका आ चुका है 1/5√2, ठीक है। अब ऐसे नहीं जाना चाहते ना, तो इसका ट्रायंगल भी बना लेते तो चलता, 7/5√2 का। तो आपको हाइपोटेनस तो यहाँ मिल गया, ये एडजेसेंट साइड, तो अपोजिट साइड बनी होती, ठीक है। वो वैसे भी जा सकते हो ट्रायंगल के सारे ऐसे बना के, ठीक है। समझ रहे हो, मैं आराम से कराऊंगा, आपको सीटी में फास्ट करना है, ठीक है। तो स्पीड बढ़ाओ, क्लियर हो गई। अब देखो, अब यहाँ एडिशन करोगे तो sin x/2 प्लस cos x/2, ठीक है, इज इक्वल टू 7/5√2 प्लस 1/5√2, ठीक है। तो यहाँ हो गया 8/5√2। ऑप्शन कौन सा है बच्चा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन करे जाते हैं सीटी के, ठीक है। और आप बोलोगे सर ट्रिक बताओ, बच्चा ट्रिक कब होती है, जब आप सीख लेते हो सारा स्पीड से। वो मैं शॉर्ट में ट्रिक डालूंगा, शॉर्ट मतलब जो शॉर्ट होती है यूट्यूब के 1-1 मिनट वाले, उसमें मैं ट्रिक्स भी भर के डालूंगा, कम से कम 100 वीडियो मेरे ट्रिक के रहेंगे, बस ये वादा रहा, ठीक है, सीटी से पहले, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लो, 1 2 3। बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन की ओर। तो कर लिया बच्चों नोट। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, थोड़ा स्पीड से करूंगा, ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अब आप सोचोगे देख के क्या लग रहा है कितना हार्ड है, नहीं एक्चुअली नहीं है। देखो 2 sin a प्लस बी, ये a प्लस बी है, ठीक है, ये a और b है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली इसे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2 sin, ब्रैकेट दे रहा हूँ यहाँ, sin a और यहाँ cos b, ठीक है, ये b है π/3 प्लस, बीच में प्लस है, साइन के फॉर्मूले में साइन चेंज होता है कंपाउंड वाले, ठीक है, कंपाउंड वाले यानी कंपाउंड एंगल वाले, ठीक है, वरना आप समझोगे वॉल कंपाउंड, ठीक है, cos थीटा। चलिए जोक्स अपार्ट, π/3, ठीक है, इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है, इनटू cos ही होता है, cos में सर साइन क्यों लिख रहे हो, बिल्कुल जिसने पकड़ लिया बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है। माइनस का साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, क्योंकि cos में साइन चेंज होता है, साइन में साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा sin थीटा और यहाँ हो जाएगा sin π/6। ओके बच्चा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसे आप अगर ध्यान से सॉल्व करोगे तो यहाँ हो गया आपका √3/2, ठीक है, सॉरी 1/2, क्योंकि ये हो गया आपका cos 60 यानी 1/2, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, 1/2 और 2 कैंसिल, फिर भी आपको करके बता दो। देखो 2 इन ब्रैकेट sin थीटा, यहाँ लिखता हूँ अपॉन 2, 1/2 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसे समझ लो, ठीक है, लिखा ही नहीं मैंने, यहाँ डायरेक्ट 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया। आगे देखिए प्लस यहाँ इसका हो गया √3/2, तो √3 cos थीटा अपॉन 2, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो गया 30 cos 30 कितना हो गया बच्चा आपका, बताओ, √3/2, बिल्कुल, √3/2 cos थीटा, ठीक है, प्लस ये क्या हो गया sin 30 आपका हो गया 1/2, और यहाँ sin थीटा भी लिख दो ऐसे के ऐसे, बिल्कुल, ठीक है। चलिए sin थीटा और ये 1/2 हो गया sin 30 का, ठीक है। चलिए अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 कट जाएगा मेरे हिसाब से, तो यार 2 से ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दिया हमने सपोज, ठीक है। ये यहाँ 2 छोड़ो, ये इस 2 को भूल जाओ फिलहाल, ठीक है, ये इसमें से कॉमन निकाल के यही काट दो यार, या दोनों साइड काटाना चाहते देखो आपके हिसाब से, ठीक है। चलिए मैं लिख रहा हूँ वो देखो सिर्फ, ठीक है, 2 sin थीटा प्लस √3 cos थीटा इज इक्वल टू √3 cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है। चलिए अब ये 2 अभी भी ब्रैकेट के बाहर ही है, ठीक है। सर आप बोलोगे 2 कैसे काटा, मैंने क्या सोचा, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 मैंने हटा दिया, ठीक है। सोचो मैंने 2 यहाँ से कॉमन निकाला, फिर यहाँ से हटा कर उड़ा दिया,
ठीक, चलिए अब यहाँ साइन वाले एक साइड लिखा हो तो 2 sin थीटा माइनस साइन थीटा वो वाला, ठीक। ये 2√3 है, देखो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई तो इसके साथ भी होगा, तो ये 2√3 जाएगा, तो आ जाएगा √3 cos थीटा, ये ऑलरेडी है यहाँ से, और ये 2√3 माइनस 2√3 cos थीटा जाएगा, ठीक है। चलिए समझ रहे हो मेरी बात, ध्यान से सुनना एकदम, ठीक है, ध्यान से सुनना, कोई दिक्कत नहीं होगी, गारंटी है मेरी सीटी फोड़ोगे मतलब फोड़ोगे। ये देखो ये इधर से ये मल्टीप्लाई हुआ ना, तो ये छोटी गलती करते हैं सीटी में, मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं या कुछ घाई के चक्कर में, घाई नहीं करना, ठीक है, अति घाई संकटात नहीं, वो है कहावत, ठीक है, आपने सुनी होगी कभी आपके फादर वगैरह के मुंह से या सपोज ग्रैंडमदर वगैरह बोलते हैं वो। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया बच्चा -√3 cos थीटा, -√3 cos थीटा, तो आपके tan थीटा पड़ोसी आके बताने डायरेक्टली हो जाएगा -√3। चलो आ गया, ठीक है, ऐसे गड़बड़ नहीं करनी यार, इजी इजी इजी, पहले इजी लो फिर स्पीड बढ़ा देना, 50 दिन में स्पीड बढ़ेगी, गारंटी है मेरी, ठीक है। चलिए नोट कीजिए 1 2 3 हो गया। चलिए अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, मैं समय वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया हलवा एकदम। देखिए इस क्वेश्चन में तो इतना आसानी है कि आप डायरेक्टली इसमें सिर्फ बचपन में 9वीं में जो सीखा है, कंपोनेंटो, डिविडेंडो, इन्वर्टेंडो, कंपोनेंटो, डिविडेंडो एंड अल्टरनेटो, ठीक है, उसका यूज होगा, ठीक है। चलिए अब मुझे कैसे पता, आप बोलते होंगे सर आपको कैसे पता चलता, देखो क्या होता है ना बच्चा, ये थीटा प्लस इसे आप कहोगे फाई, ठीक है, इसे फाई देते, PHI फाई, ठीक है। वैसे मैं तो इसे ऐसे निकालता हूँ, इसने अच्छे से निकाला, ठीक है, तो फाई tan थीटा इक्वल टू k tan फाई, ठीक है, ये बोला गया। अब अगर आप देखोगे ना गिवन, तो गिवन में इससे दूर दूर तक डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्टली ऐसे नहीं होगा ये, ठीक है, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो देखो पहले क्या मिल रहा है आपको, ये गिवन अगर आप चाहो तो ये tan फाई इधर लेके आओ, तो tan थीटा अपॉन tan फाई इज इक्वल टू k बन रहा है बच्चा, ठीक है, हियर यू हैव k। ओके सर, आप बोलोगे बिल्कुल सही है सर, आपको कोई यहाँ दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ ऑप्शंस में k हर जगह है, ठीक है, और यहाँ देखो k+1 k-1, ऑप्शन देख के भी थोड़ा समझना है, ठीक है। अब बोला ये गया है कि थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू अल्फा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो कुछ तो अल्फा का जुगाड़ होगा यार, सिंपल सी बात है, ठीक। अब थोड़ा सा सोचेंगे, ठीक है, और यहाँ k-1 k+1 बनाने की कोशिश करेंगे, ऑप्शंस भी देखने हैं साथ में, ठीक है। चलिए अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं लगाता हूँ बच्चा इसके आगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों लगा देता, ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। चलो आप ये समझ रहे हो 9th का है ये, ठीक है। क्या होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो में, अगर कोई रेशियो है, सपोज a/b है, ठीक है, तो इसे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ, तो ये a प्लस b अपॉन a माइनस b, यानी न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर के साथ ऐड होता है, नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। एक्चुअली रेशियो इज नॉट लाइक दिस, यू हैव रेशियो इज इक्वल टू a प्लस b इज इक्वल टू 1/2 और नथिंग समथिंग कुछ होता है, ठीक है। तो a/b इज इक्वल टू 1 प्लस a/b, यानी a प्लस b अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2, कुछ ऐसा होता है रेशियो, ठीक है। तो यहाँ आपके पास ये है ना k, और इसके नीचे कुछ नहीं, चलो 1 ले लो ना यार, ठीक, क्या दिक्कत है, ऐसा भी सोचते हैं बच्चा सर इसके नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए बच्चा कोई दिक्कत नहीं, हर एक के लिए बैच है, एकदम बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वालिटी चाहिए हमें, ठीक है, चलिए क्वालिटी देंगे सर बच्चे, चलो ठीक, k+1 और k-1, ठीक है, हर एक दिक्कत का सोल्यूशन होगा। चलिए अब यहाँ तक क्लियर हो गया ना, यहाँ तक पहुंच गए आप, यहाँ तक पहुंच गए तो टेंशन मत लेना, ठीक है, यहाँ तक आ गए, ठीक है। चलिए आगे क्या कर सकते हैं आप, आगे आपको साइन चाहिए ना, साइन अल्फा या कुछ ऐसा चाहिए, ये तो आ गया। अब आधा सॉल्यूशन तो आगे दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, देखो क्योंकि ऑप्शन साइन साइन कॉस ऐसा ही है, टैन में तो आ ही नहीं रहा, देखो ये टैन फाई के पीछे भागना तो बनेगा नहीं, ठीक है, साइन कॉस में कन्वर्ट करो। चलो अब देखो आगे मैं हर एक क्वेश्चन आपको एकदम डिटेल में करके दूंगा, उसका टेंशन मत लेना। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सिर्फ थोड़ा सब्र रखो, साइन फाई अपॉन कॉस फाई। अब देखो यहाँ मैं एक शॉर्टकट मारने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, इसका भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ माइनस साइन फाई अपॉन कॉस फाई, ठीक है। अब यहाँ एक बात थोड़ी सुनना मेरी, ठीक है, यहाँ k+1 और k-1 ऐसे रखना, ठीक है। अब एक मिनट, k+1 अपॉन k-1, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ cos और cos नीचे डिनोमिनेटर कॉमन आएगा, जब मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगा क्रॉस तो भी डिनोमिनेटर सेम टू सेम आएगा, तो मैं लिखूंगा ही नहीं, ठीक है, ऐसे सीटी में दिमाग लगाया जाता है टाइम बचाने के लिए। अब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस फाई, ठीक है, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, ये यहाँ प्लस साइन फाई इंटू कॉस थीटा, बिल्कुल, अरे दिख रहा है फॉर्मूला, दिख रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है।
साइन थीटा इंटू कॉस फाई माइनस साइन फाई इंटू कॉस थीटा। अरे काम बन गया रे भाई, है ना। आप अगर ध्यान से देखोगे तो यार फॉर्मूला बन रहा है, आपको दिख रहा है ना ये कोपरे का। एक मिनट में थोड़ा देख लो यार, बहुत ही कॉर्नर में हो गया। अरे वन भी सर आप कैसे दिखते हो सर, आप अच्छे से लिखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी। चलिए एक बार नजर चेक कर लो, क्या 2 मिनट देख ही लेते। चलिए दिख रहा है आपको, ठीक है बच्चा। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए ये आ रहा है, ये कहाँ गए, ये सोच रहे होंगे क्या ये साथ में और ये साथ में आ गया तो सेम ही बन गया ना, कैंसिल हो गया समझ लो। ठीक है, नीचे सेम आ गया तो मैंने काट दिया डायरेक्ट, ऐसा सोचो। अरे यार a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन बी बन गया, बी कैंसिल। ठीक है ओके, ये रेसिप्रोकेट होके बी कैंसिल। चलो वो भी बता देता, इनटू बी बाई सी, बस। अब कोई दिक्कत नहीं ना, अब इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है चलिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखो ये ए है ना थीटा, यहाँ भी देखो सेम टू सेम पोजीशन। तो यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला बन रहा है या प्लस वाला। अब थोड़ा फॉर्मूला शीट लेके बच्चा बैठ जाओ, आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा। ठीक है चलिए तो शुरू करें आगे। देखो ये ऐसे और ये ऐसे, बिल्कुल बीच में माइनस है तो माइनस, साइन चेंज नहीं होता है साइन में। ठीक है, ऑब्जर्वेशन जरूरी है बच्चा सीटी में। ठीक है, सीटी हो या जेई हो। ठीक है चलिए तो अब देखिए यहाँ देखिए, आप अगर ध्यान से देखोगे तो क्या बोला गया, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू अल्फा। ये तो अल्फा, तो साइन अल्फा अपॉन साइन थीटा। अब भी किसको दिख नहीं रहा ना आंसर, तो उसको बहुत जल्दी चश्मे की आवश्यकता है बच्चा। ठीक है, आप लगा लो यार प्लीज। ठीक है चलिए, मजाक कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट है, थोड़ा सा रुक जाओ। अब देखो यहाँ ये है ना, तो आपको ये तो पूछा गया है यार, देखो ना। तो ये अगर उधर चले गया तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू, ये इधर आ गया तो साइन अल्फा के माइनस 1 अपॉन के प्लस 1। ठीक है चलिए, मैं इसकी वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ, टेंशन मत लेना, मैं पूरा लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं छोड़ूंगा आपके लिए। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। के प्लस 1 अपॉन के माइनस 1। ठीक है चलिए, यहाँ तक हो गया। ये आपका ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया आपका फाइनल। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है चलिए, तो ये आपका आंसर आ गया। ये कौन सा ऑप्शन नंबर सी है ना, सही हो गया। प्लस माइनस का घोटाला हो गया कहीं। एक मिनट जरा उल्टा करना था, इसे के माइनस में ऊपर लाना था ना यार, ये उधर गया ना। बिल्कुल 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 बच्चा, 1 मिनट घोटाला कर दिया सर ने। ठीक समझ गए। चलो इसे नोट करो, 1 2 3 हो गया बच्चा। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है, वो शॉर्टकट नहीं मारेंगे बहुत ज्यादा, समझेगा नहीं आपको करना। साइन 3a इंटू tan 2a प्लस tan, ये करने की जरूरत नहीं मुझे, वैसे मैंने कराया ये क्वेश्चन इन सीरीज ऑफ दैट एमसीक्यू ऑफ व्हाट बोर्ड एमपी क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अभी देख लेते, कर लेते। ठीक है हाथ वाथ। तो यहाँ देखो ये ना, ये इसे तोड़ना, देखो इसे मत तोड़ना है। ये कहाँ है, ये ऑलरेडी इसमें है। देखो 2a प्लस ए लिख सकता हूँ मैं इसे। तो यहाँ देखो मैं tan 3a को थोड़ा सा तोड़ के tan 2a प्लस ये लिखूंगा ना, तो वो आ जाएगा यार, टेंशन मत लो। ठीक है, अब देखो यार, देखो tan 3a रहने दो वैसे के वैसे, उसे हाथ भी मत लगाना, हाथ ना लगाना उसे। ठीक है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a, फॉर्मूला शीट लेके बैठो। समझ नहीं रहा है, फॉर्मूला शीट लो प्लीज, समझ जाएगा यार, गारंटी है मेरी। ठीक है, अगर आप वो 1.5 घंटे का लेक्चर देखते हो, 2x में भी देखते हो। ठीक है यार, देखो 1x में आपकी इच्छा। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको देखना तो वैसे 1x में चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ tan 2a इंटू tan। ठीक है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b, ऊपर प्लस है तो प्लस, नीचे माइनस आता है, अपोजिट साइंस होता है। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 इंटू tan 3a हो जाएगा, क्योंकि दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और यहाँ हो जाएगा tan 3a इंटू tan 2a। ठीक है, इंटू tan a। ठीक है बिल्कुल, ये कराया ना मैंने, जिसको पता है मैंने कराया हुआ है वो प्लीज कमेंट करना, मुझे अच्छा लगा कि बच्चे भी देख रहे हैं। ठीक है चलिए तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ आ गया tan 3a, मैंने tan 3a लिख दिया ना, और इधर भी हाँ ये डायरेक्ट, हाँ यहाँ tan 2a। देखो क्या क्या मैंने ये मल्टीप्लाई, ये लिखना है मुझे, tan 2a प्लस tan a। ठीक है बच्चा चलिए, अब देखिए अब सोचने वाली बात ये कि ये तो मिल गया, देखो जो चाहिए था मिल गया, उसे इधर भेज दो दूसरे साइड। ये है आपकी राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। चलो मैं थोड़ा सा रेड कलर से कर देता हूँ लेफ्ट को, ये लेफ्ट है। ठीक है, और ये नीचे राइट लिखा मैंने। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा, इसका पार्ट इधर वाला ये इधर ही रहने देता हूँ, tan 3a इंटू tan 2a, सर पॉजिटिव कैसे कर दिया। अरे बच्चा देखिए क्या कर रहा हूँ मैं इसे है ना इधर लेके आ रहा हूँ और ये उधर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि ये दोनों निगेटिव बनेंगे और ये इधर आ गया तो ये उससे। ठीक है, आपको इतना आता होगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है आपको समझ रहा है, इसलिए मैं अपने तरफ से बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है बच्चा, चलिए यहाँ भी माइनस tan है। ठीक है,
चलिए देखिए एक बार मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या किया मैंने। ये देखो इतना जो पार्ट है इसमें का इतना, ठीक है, इतना थोड़ा सा इस अलग रंग से मार्क कर रखा है जिससे कि आप और समझे बेटर। ठीक है, ये जो पार्ट है ना ये आपको चाहिए, ठीक है एक्चुअली। तो ये मैंने सपोज इधर ला लिया, ऐसा समझो, ठीक है, और ये इधर का उधर ले लिया, तो ये दोनों पॉजिटिव है निगेटिव, तो कौन सा ऑप्शन है बच्चा, दिख रहा है आपको ये ऑप्शन? ऑप्शन बी, ये है ना, बी है ना, ठीक है, बिल्कुल बी है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए 1 2 3 हो गया, ठीक है। फिर 21 का ये सारे पी वाई क्यूज, ठीक है, मैं करा रहा हूँ आपको सारे के सारे। अब ये क्वेश्चन देखो 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1x प्लस 1/x, ठीक है। तो 2 cos 3 थीटा आपको पूछा गया, ठीक है बच्चा, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला देखो 3 थीटा है आपके पास, ठीक है। तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चा, cos थीटा का, cos थीटा का आपके पास हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos क्यूब थीटा, सॉरी, माइनस 3 cos थीटा, ठीक है, ठीक है बच्चा। तो यहाँ तक हो गया, बहुत आसान है, देखो आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 2 cos 3 थीटा लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ बनेगा 8। तो एक काम करना है, ये यहाँ 8 बनाने से अच्छा यहाँ 2 की वैल्यू है ना, तो वो जो इसे ना स्प्लिट कर लो आप, या 4 आगे ले लो और 2 cos क्यूब थीटा ले लो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो बहुत आसानी से। या एक काम करो यहाँ 8 बना लो, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई 8 cos क्यूब थीटा। मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा 2 मिनट है, वैसे आप बहुत से बच्चे समझ गए 2 ब्रैकेट में आ जाएंगे, यहाँ 6 cos थीटा। नहीं समझे टेंशन मत लो, मैं सब समझाऊंगा, ठीक है। देखो मेरे ऊपर छोड़ दो सब, आप टेंशन ना लो, ठीक है, टेंशन ना लो बाजी। देखो बाकी देखो यहाँ क्या कर सकते हो, 2 cos थीटा का होल ब्रैकेट का क्यूब, बस हो गया विषय खत्म। यहाँ देखो यहाँ कुछ क्या कर सकते, 3 कॉमन निकाल सकते बाहर, 3 मल्टीप्लाई 3 × 2 प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दो, यहाँ 2 cos थीटा आ गया, बस खत्म, विषय खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म, पैसा आ जाए, ठीक है। चलो तो 2 cos थीटा सीटा की 2 cos थीटा क्या हो गया, x प्लस 1/x का होल ब्रैकेट का क्यूब, ठीक है। मैं ऐसा आपको बताऊंगा गुरु मंत्र जो आप सोचते रह जाओगे सर क्या किया आपने, वैसे आप समझ गए होंगे, ये बेसिक छोड़ना से बात कुछ नहीं, ठीक है। देखो ये a प्लस b का होल ब्रैकेट क्यूब माइनस 3ab, अब यहाँ भी जुगाड़ करना है, खत्म नहीं हुआ यहाँ, देखो क्या करना है, मैंने क्या किया आपको समझेगा ही शायद से 1 मिनट, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। x प्लस 1/x का होल ब्रैकेट क्यूब, ठीक है, पेन कॉपी लेके बैठो, ठीक है, 3 × x × 1/x इन ब्रैकेट x प्लस 1/x। अब आप क्या बोलोगे सर क्या किया, देखो बच्चे इसे एक्सपांड करो, आपको क्या मिलेगा, देखो a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b का होल ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू माइनस, इसके आगे या माइनस यहाँ लिखोगे, चलो यहाँ लिख देते माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको शायद, पूरी स्क्रीन नहीं मैंने आज पूरी पहली बार, ठीक है, देखो क्लियर। तो ये एक्चुअली यही है, ठीक है, टेंशन मत लेना, इसको खोलोगे तो क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b, ठीक है। या आप वो जैसे बोलते हो 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, वैसा भी चलता है, मैंने थोड़ा स्टैंडर्ड लिखा 3ab और a प्लस b, तो ये तो कैंसिल हो गया ना भाई, इसके साथ गया ना ये, तो क्या टेंशन है आपको, ठीक है। चलो इसे भी रखता हूँ मैं, ठीक है, इसे बेसिक के तौर पे छोटे से डब्बे में रख देता हूँ साइड में, ठीक है, इसे खत्म नहीं करूंगा मैं, यहाँ मैं इसे रेड कलर से मार्क करके रख देता हूँ, ठीक है। दैट इज ओके, समय लगा दैट इज ओके, ठीक है। मैं चाहता हूँ हर बच्चा शिक्षित हो, हर बच्चा अच्छे से सीट निकाले, ठीक है। चलो हर एक कुछ सीखने को मिले एटलीस्ट, ठीक है, वो बाकी की बातें होती रहेंगी, ठीक है। अब ये देखो ये जो है ना, ये पूरा ये आ गया भाई आपका फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला सर, ये x और इसके फॉर्म में, ठीक है, अभी तो पता है। तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला है देखो ना, इसके हिसाब से ये है आपके पास, ये है, ये टर्म यही तो है, ठीक है, ये टर्म यही है, ये वाली, ठीक है। ग्रीन कर दूं क्या, चलो समझेगा आपको, ग्रीन कर रहा हूँ, ठीक है, चलो ग्रीन। अब देखो ये टर्म ये है और ये अब लिखना है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, अब होल ब्रैकेट में क्यूब करो, 1 का तो 1 ही होता है ना x क्यूब, तो क्या आ गया भाई, ऑप्शन डी, हो गया खत्म हो गया, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, ठीक है। बहुत से बच्चे घूम जाते, पूरा खोल खाल करते, इसको खोलना नहीं है, थोड़ा शॉर्ट में देखो, थोड़ा सा देखो, सीटी है, ठीक है, बोर्ड में नहीं करना है, ठीक है। नोट हो गया 1 2 3, चलिए क्लियर है ना आपको, एक बार मैं चेक करूँ विजन वगैरह, ठीक है। चलिए कैसे ब्लर होता है कभी कभी, वो मैं नहीं चाहता हूँ कि ब्लर हो और आपकी क्वालिटी खराब हो, पहले बच्चे बोलते हैं इम्प्रूव क्वालिटी, जो हो नहीं सकता है फिलहाल, समझ सकते हो क्या नहीं है मेरे पास, इसलिए नहीं बना, ठीक है। 3 sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin 3 थीटा और थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई देन sin थीटा, ठीक है, बहुत आसान है, ये भी मुश्किल नहीं है। देखो 3 sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा का फॉर्मूला पता है ना, मैंने बताया था 34 होता है इसका सिंबल। अब देखो कैसे 34 क्यों बोला है वो सोचो, देखो 3 sin थीटा पहले आता है इसमें, इसलिए 3
और बाद में -4 साइन क्यूब थीटा, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसलिए मैंने बोला 4 और 4 वाले का सम था क्यूब। पिछले इसमें देखो 4 क्यूब पहले आया फिर 3 आया, ठीक है। कॉस में थोड़ा उल्टा होता है, 43 होता है या 34 होता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा ट्रिक याद रहनी चाहिए, क्लियर। चलिए तो 3 साइन थीटा हो गया सॉरी 2 आ गया, यहाँ आ गया 2 3 साइन थीटा, ठीक है। 2 3 साइन थीटा, ठीक है, -4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। चलिए अब कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे सुनना, मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है। यहाँ देखो 2 और ये सब कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ साइन कॉमन निकाले कट रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये मैं बता दूं आपको, तो 3 साइन लिखता ही नहीं हो, ठीक है, डिवाइड बाय साइन, यहाँ साइन कॉमन निकाले ऐसा सोचो, 2 इन ब्रैकेट यहाँ हो गया 3 -4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मेरी बात यहाँ सुनो ध्यान से, मैंने साइन कॉमन निकाला है और इसको कटा दिया, इसको खत्म कर दिया, विषय खत्म कर दिया उसका, ठीक है। कैसे भी साइन थीटा की वैल्यू पूछे बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। ये इधर 3/2 बन गया यार, ठीक है। ये इधर जाके प्लस का -3 बन गया, एक स्टेप ये सोचो, ये इधर आया फिर वो -3 आया, फिर ये -4 साइन स्क्वायर थीटा अभी भी यहाँ डट के खड़ा है, ठीक है। तो इसके बाद देखो यहाँ 3 × 2 हो गया आपका, क्या हो गया भाई, 3 × 2 हो गया 6, तो 3 - 6 -3 और ये अपॉन 2, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये 6 हो गया -6, तो -6 और 3 तो ये -3 अपॉन 2, ठीक है। ये -4 तो ये -4 नीचे आ गया, तो 2 × -4, ठीक है, माइनस माइनस कैंसल इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/2 × 4। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, वो लिख के दूंगा TC टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब चलिए अब आगे देखो, ध्यान से देखना समझना, सीडी के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं यार, हलवा होते कभी कभी तो बहुत। ये देखो अब कौन सा मुश्किल है, अब एक भी मुश्किल नहीं था अब तक, तो था क्या, कोई होगा तो अब इजी बन गया होगा, उसको इजी बनाना है। 2 बाहर और रूट 2, तो कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन बी है शायद, है ना। हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चा। देखिए 2 मिनट में सॉल्व हो गया, वही मैंने पढ़ाया आपको, अब खुद से करोगे तो इतना बताना थोड़ी किसी को, रब का नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, 1 2 3 हो गया। वैसे 10 PYQs है, उसमें से 6 हो गए। चलो बाकी करते हैं। 2021 के CET MST CET 2021 वापस से बता दूं, 2021 22 23 तीनों साल के, देखो मैंने क्या सोचा है, 3 साल के पूरे बना के देता, ठीक है। जितने हो सके, देखो कहीं है ना 50 60 क्वेश्चन है, वो तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि पूरे बना दूं, मतलब 60-70% कवर कर दो, ठीक है। फिर बाकी जो बचे हुए चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे आप बोलोगे 18 19 ये सारे जो होते हैं, ठीक है, तो 18 19 के 18 से कराऊंगा वैसे, और वो TPP में डालूंगा, और कुछ ऐसे जैसे मैं पहले इसके लेक्चर डालता ना आपके PYQs के बोर्ड के, ठीक है, शॉर्टकट एकदम 3 4 मिनट का क्वेश्चन, 2 मिनट में क्वेश्चन, तो वैसे करके दूंगा, ठीक है। वैसे भी मैं कम से कम करा दूंगा मेरे हिसाब से 200-300। एक बार मेरा ये होने तो थोड़ा घरगुती प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, वो हेल्थ का, एक बार हो गया कि हो गया, ठीक है। चलिए आपके साथ शेयर कर सकते हो ये बातें, वैसे मुझे लगता है, ठीक है। चलिए साइन y + z - x और साइन z + x - y एंड साइन x + y - z आर इन AP, ओके बच्चा, ठीक है। क्वेश्चन लंबा है लेकिन है आसान, ठीक है। क्वेश्चन को बताए इस तरीके से गाइस, क्या ही है भाई, ये ट्राई कर दे, कुछ ट्राई नहीं कर रहा हूँ। देखो क्या AP में एक ही चीज कॉमन होती है, वो होती है डिफरेंस, जो सब जानते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो सके तो होमवर्क दूंगा। ये आपका T1 हो गया, ये आपका T2 हो गया, ये आपका T3 हो गया, ओके बच्चा, ठीक है। आप जानते हो बच्चा कि D क्या होता है, D = T2 - T1 एंड D = T3 - T2। कोई भी आप 2 टर्म्स माइनस करो कॉन्जिक्यूटिव, आपको T मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, इसका मीनिंग कंक्लूड कर सकते हो कि T2 - T1 = T3 - T2। ओके बच्चा, हियर वी गो, आपको मिल गया है आपका आंसर, आसपास पहुंच चुके हो आप आंसर के पास, ठीक है। चलिए थोड़ा छोटा करूंगा यार, लंबा जाएगा क्वेश्चन मेरे हिसाब से। चलो मैं बीच में छोड़ सकता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आपको करना है पॉज करके करोगे तो बेटर है, ठीक है। साइन, तो ये देखो T2, तो साइन छोड़ूंगा तो नहीं मैं, ठीक है, समय हो जाए दैट इज ओके विद मी, ठीक है। Z + x - y - tan y + x प्राइम, ठीक है, साइन y + x - z, ठीक है, इज इक्वल टू T3। अब यहाँ लिख दूं क्या, चलो लिख देते हैं, थोड़ा छोटा करूंगा थोड़ा सा, ठीक है। साइन x + y - z, x + y - z माइनस z + x - y, ठीक है, साइन z
प्लस एक्स माइनस वाई। ओके बच्चा, क्लियर हो गया यहाँ तक बात? यहाँ तक तो समझ लो ना। देखो ये T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, ये T2 जो था वो वाले। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक बात है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? ठीक है, अब देखिए यहाँ किसी का साइन सेम तो नहीं है ना। चलो किसी का साइन सेम नहीं, इसे इधर लेके आके 2 ले लेते क्या? ये देखो ये इधर आ गया तो 2 हो जाए, क्योंकि इधर माइनस का प्लस, तो इसे थोड़ा है ना ऐसे थोड़ा सा कम कर लो इसको, इसे लंबाई कम कर लो। ठीक है, तो 2 आ गया तो लंबाई कम होगी। जेड प्लस एक्स माइनस वाई, यहाँ चाहो तो स्क्वायर ब्रैकेट तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, इज इक्वल टू ये उधर जाके प्लस कर दो तो साइन एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है, प्लस साइन वाई प्लस जेड माइनस एक्स। ठीक है, अब बच्चा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आप खुद सोचो कौन सा फॉर्मूला जो इसे शॉर्ट कर सकता है। बच्चों मैं तो एक ही बताऊंगा आपको यहाँ कि यहाँ आपको एक ही फॉर्मूला काम में आएगा, जो कि होता है, जो कि इस चीज को आप निगलेक्ट करते हो, और मैंने वो 1.5 घंटे के लेक्चर में बताया है कि इसको आप निगलेक्ट करते हो, दैट इज फैक्टराइजेशन। ठीक, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यहाँ काम में आएगा, बिल्कुल है। ठीक है, कोई नहीं फैक्टराइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, फैक्टराइजेशन की बात कर रहा हूँ। दोनों साइन है तो क्या है? दोनों साइन है तो क्या आएगा? साइन पहले आएगा, बिल्कुल। इसे टेंशन मत लो, ये हो जाएगा, इसका लोड मत लेना। ठीक है, ये कर लेंगे। ठीक है, साइन का देखते पहले। ठीक है, चलिए ये हटेगा क्या? चलो ये भी नहीं हट रहा, यहाँ जाओ मतलब। ठीक है, ये हट नहीं रहा। ठीक है, चलिए ऐसे भी सोचना होता है, जाना ही नहीं है वहाँ। ठीक है, ऐसे लगा दो, ऐसे कर दो, वहाँ जाना मत, उस स्टेप पे जाना मत। ठीक है, चलिए तो साइन देखो C और ये D। ठीक है, तो साइन C तो माइनस है बीच में, तो यहाँ आएगा सबसे पहले 2 इंटू कॉस, पहले कॉस आता है। ठीक है, जेड प्लस एक्स माइनस वाई और प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है सर, चलिए अब क्या क्या कट रहा है वो देखते बाद में। ठीक है, इंटू यहाँ साइन उल्टा होता है, ध्यान देना। अब ये C माइनस डी मतलब ये जेड प्लस एक्स माइनस वाई, और यहाँ माइनस लेंगे तो सबको लगाएंगे माइनस वाई माइनस जेड प्लस एक्स। ठीक है, अपॉन 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस अपॉन 2। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान देना, यहाँ 2 इंटू साइन, और दोनों साइन है, टेंशन मत लेना, माइनस हो गई। ठीक है, दोनों के पास सेम फॉर्मूला लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों माइनस में है। ठीक है, यह हो गया x प्लस वाई माइनस जेड, सेम टू सेम आएगा। ठीक है, प्लस एक्स जेड प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इंटू साइन ये C माइनस डी, मतलब ये ऐसे कैसे x है ना, x प्लस वाई माइनस जेड प्लस माइनस साइन बदलो, इन सब के साइन बदलो, माइनस जेड माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक, चलिए अपॉन 2। समझ गया ना मेरी बात? देखो एक बार इन दोनों का मैंने माइनस किया, साइन थोड़ा चेक करना। ठीक है, साइन एक बार मैंने सही से ले लिया ना, चलो ठीक है, इसके साइन तो मैंने सही से लिखे, ये ऐसे कैसे। ठीक है, चलिए ये देखते हैं, इसका थोड़ा माइनस का लोचा हो सकता है। चलिए लोचा नहीं होना चाहिए, वरना हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यार देखिए x कैंसिल, मैं थोड़ा रेड कलर से काटता हूँ। ठीक है, चलिए x कैंसिल हो गया। ठीक है, y कैंसिल हो गया, यहाँ कौन हो गया कैंसिल है? यहाँ तो सिर्फ z ही कैंसिल हो रहा है, x और y बच रहे हैं यार। ठीक है, x और y बच रहे हैं, ऐसे कैसे हो गया? x बच रहा है। ठीक है, और कौन किस का साइन सेम है? 1 2 का साइन सेम है। ठीक है, y का भी तो अलग यार, एक और कटना चाहिए, 1 मिनट, साइन बदलेगा मैंने अच्छे से, प्लस। ठीक है, इधर लिखा मैंने। ठीक है, y कैसे कटनी है? हाँ तो x कटना चाहिए, फिर प्लस x या माइनस प्लस। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सोचने दो यार, इसका साइन सेम है और y का साइन है। ठीक है, नहीं कट रहा है, जेड ही कटेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा चेक करना चाहिए क्वेश्चन में स्टार्टिंग में करते समय। तो यहाँ जेड दिख रहा है डायरेक्टली, और वाई भी डायरेक्टली दिख रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ कौन है? यहाँ भी x ये y भी कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे शुरू करें। ठीक है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, थोड़ा लंबा है। ठीक है, लेंदी है, समझना होगा। ठीक है, चलिए अब देखो आगे अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा 2 तो कैंसिल, 2 लिखो भी मतलब। ठीक है, 2 लिखो मत, 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो cos 2z, तो cos z आएगा सिर्फ 2z अपॉन 2, तो सिर्फ cos z। ठीक है, इनटू sin
यहाँ हो गया साइन यहाँ y, तो x प्लस वाई x माइनस वाई, ऐसे क्यों? अब 2 कॉमन आएगा ना, 2y और 2x होगा, 2 कॉमन आएगा, 2 के साथ कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ cos x क्या हो जाएगा, cos x, यहाँ देखो आगे देखो यहाँ क्या हो जाएगा साइन z और यहाँ y, तो 2y और 2z 2 कैंसिल, तो साइन y माइनस z, ठीक है। देखिए अब आगे यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा, देखो cos, यहाँ हो जाएगा cos z, यहाँ आप क्या करोगे साइन x प्लस वाई को पूरा खोलोगे साइन a प्लस बी के हिसाब से, तो यहाँ जल्दी जल्दी में करो साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस x इंटू साइन वाई, ठीक है। इसको ट्रिक नहीं है, इसको ऐसे ही करना होगा, इसमें कोई ट्रिक विक वाला काम नहीं आने वाला आपका, ठीक है। कॉस x यहाँ साइन y इंटू कॉस z माइनस साइन z इंटू कॉस वाई इंटू कॉस वाई, ठीक है। ये टू मत समझना है, z है, ठीक है, टू मत समझना, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या कर सकते हो, और यहाँ मैं एक काम कर सकता हूँ, है ना, एक जुगाड़ू काम, यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ कुछ ना कुछ सेम बने, चलिए देखते क्या होता है, यहाँ लिखते थोड़ा ऐसे, ठीक है। देखो ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा cos z इंटू साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस x इंटू साइन y इंटू कॉस z, ठीक है, इज इक्वल टू cos x इंटू साइन y इंटू कॉस z माइनस cos x इंटू साइन z इंटू कॉस वाई, ठीक है। चलिए अब यहाँ अगर ध्यान दो गया तो क्या घटेगा, चलो देखते हैं, 1 2 3, इसके जैसा कुछ होगा नहीं, साइन एक्स तो उधर है, ये है क्या, ये सेम टू सेम है, देखो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये 2 कर देगा 2, ये देखो ये और ये बिल्कुल सेम टू सेम है, देखो ये उधर जाएगा तो माइनस का प्लस, तो ये 2 cos x इंटू साइन वाई इंटू कॉस जेड, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये है ना, ये इधर से इधर आ गया, तो cos z इंटू साइन एक्स इंटू कॉस वाई इंटू साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है। अब देखो इधर cos x साइन z कॉस वाई प्लस cos x साइन z इंटू कॉस वाई, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है बात। अब देखिए अब डिवाइड करने लायक क्या है, सिंपलीफाइंग क्या है, अब देखो cos क्या चाहिए, cos y, इधर y चाहिए, ठीक है। चलो एक काम करते हैं ना, पूरा cos x z और y से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि cos x और cos y कॉमन है, देखो ये यहाँ भी ये कॉमन है, ठीक है। तो चलिए पूरा डिवाइड कर देते हैं, ओवरऑल डिवाइड बाय cos x इंटू साइन y, 1 मिनट, इंटू cos z, ठीक है। ओवरऑल डिवाइड बाय cos चाहिए नीचे, क्योंकि cos x cos y cos z, ठीक है। ध्यान देना क्वेश्चन में मैं जानबूझ के समय अलग अलग कर रहा, क्योंकि आपको अच्छे समझने को ना होगा, ठीक है, वरना ऐसा ना हो ऑनलाइन सॉल्यूशन देखने ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए cos x और cos y और cos z, ठीक है, फील आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है, प्लस करने के लिए जल्दी भी हो सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन कोई ज़्यादा करके नहीं देते, क्योंकि लेंदी और बच्चे देखने की कोशिश नहीं करते, ठीक है। आपको लगेगा आपको आएगा, लेकिन नहीं आएगा, ठीक है, समय पे भूल जाओगे कैसे करना है, मेथड सीखनी, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखो, यहाँ ये कैंसिल हो रहा है और ये कैंसिल हो रहा है, तो ये बचा, अब यहाँ ये कैंसिल हो रहा है और मेरे हिसाब से ये भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। चलो यहाँ ये कटना है, मुझे पता है ये कटना है, ठीक है, यहाँ बन गया 2 tan y, ठीक है। उधर देखने की आवश्यकता नहीं, उधर वो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इधर देखो, इधर tan x बन रहा है और इधर प्लस tan z बन रहा है, हो गया, बस आ गया। ये 2 चाहो तो इधर भेज दो, ठीक है। तो ऐसा जब भी होता है ना, तो आप जानते हो कि a प्लस बी बाय 2 से, सॉरी, अगर 3 नंबर a b c a p में है, अगर a b c a p में है, ठीक है, तो b इज इक्वल टू a प्लस सी बाय 2, ये फॉर्मेट फॉलो होता है, तो ये अपॉन 2 तो लेके जा सकते हैं, तो आ गया फिर आपका आंसर, ठीक है। चलिए आपको समझ नहीं आ रहा तो एक काम करो, 1 2 3 ले लो एपी में, ठीक है, और इसको ट्राई करके देखो, बीच वाला 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो हो गया, ये एपी हो गया प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ आंसर आपका क्या आ गया, ये कौन सा नंबर है, ये सी नंबर, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ गया ना। चलिए आपको समझाना मेरा काम है, 10 से 15 मिनट लगे, दैट इज ओके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ डीपीपी के सारे क्वेश्चन भी इसलिए, ठीक है। तो ये देखो, ये बहुत आसान है, ठीक है। ए साइन थीटा
इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। अब यहाँ है ना आपको tan मिलेगा सबसे पहले, यहाँ सोचो tan मिल रहा है, tan थीटा मिल रहा है। ये देखो ये इधर आ गया tan थीटा और ये हो गया भाई a बाय बी, क्लियर। अब यहाँ a बाय बी मिल रहा है ना, tan थीटा मिल गया, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये आपको tan की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, tan थीटा की, ठीक है। यहाँ tan थीटा की वैल्यू पुट करोगे, यू विल गेट cos 2 थीटा, ठीक है, जो आपको यहाँ पुट करना है, ठीक है। लगे तो आप साइड में सॉल्व कर लेना। और sin 2 थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी, एक मिनट, स्क्वायर नहीं है यहाँ 2 है, समझना। तो ये मिलेगी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आसान हो रहे हैं। देखो तो ये दो आप अगर लगा दोगे फॉर्मूला, यहाँ tan की वैल्यू पुट करो, ठीक है, पुट हियर एंड हियर, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो मुझे कमेंट करना कौन सा इसका नंबर का आंसर है, ठीक है, कौन सा इसका आंसर है। यहाँ ये वैल्यूज आप अलग निकालो, फिर इसमें पुट करो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है। चलिए नोट कीजिए, 1 2 3 हो गया, ठीक है। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, tan इनवर्स ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 3 इज, ठीक है। चलिए अब इनवर्स वाला क्वेश्चन आ चुका है। अब आपको यहाँ वैसे तो कायदे से इनवर्स का क्वेश्चन इसमें होना नहीं चाहिए एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ इनवर्स वाला था नहीं, लेकिन अब आपको 12 आती है तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ tan इनवर्स ऑफ, देखो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, इसका एक फॉर्मूला होता है, आप जानते होंगे, तो ठीक है। हमें जनरल फॉर्मूला लगाना है यहाँ, कोई कंडीशन नहीं दी गई है। जब कंडीशन नहीं दी होती, एक्स वाई के फॉर्म में कंडीशन होती है, एक्स वाई ग्रेटर देन 1, एक्स वाई इक्वल टू 1 इक्वल टू 0 या एक्स वाई इज लेस देन 1, ठीक है। तो उस हिसाब से अलग अलग कंडीशन होती है, लेकिन हमें जनरल, अब वो हम आगे बात करेंगे आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। फिलहाल मैं बता देता हूँ, यह फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। चलिए तो यहाँ ये फॉर्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, देखो tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई है 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 3 6, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ, ध्यान देना मेरी बात में, tan इनवर्स ऑफ 5 बाय माइनस 5, 5 बाय माइनस 5, देखो यहाँ माइनस 5 आ रहा है या 5 आ रहा है, 5 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ आ गया tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1, tan इनवर्स ऑफ -1। अब -1 कब आता है इसमें, देखो बच्चा, जो tan है वो कौन से क्वाड्रेंट में माइनस आता है यार, पहले ये देखना है, ठीक है। देखो यहाँ बताता हूँ, यहाँ बताओ क्या, चलो रेड कलर से बता दो थोड़ा। देखो यहाँ पे ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, tan इनवर्स ऑफ माइनस इसमें आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। चलिए मेरी बात सुना, यहाँ tan निगेटिव होता है, यहाँ निगेटिव होता है tan, ठीक है। तो यहाँ ही आंसर आएगा आपका, टेंशन मत लेना, ठीक है, वही आने वाला है कि मैं जानता हूँ 100%, ठीक है। देखिए अब यहाँ सॉल्व करोगे ना तो tan इनवर्स ऑफ 1 इस साइड आएगा। तो वैसे tan इनवर्स ऑफ 1 कब आता है, पहली बात तो ये होना चाहिए, बता। तो यहाँ से tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है, tan 45 1 होता है, ठीक है। अब दोनों साइड माइनस लगाओगे तो देयरफॉर tan माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1, ठीक है। चलिए देयरफॉर यहाँ आगे हो जाएगा tan पाई माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1, ठीक। देयरफॉर आपका आंसर ही आएगा, ये छोड़ दो आप, ये स्टेप छोड़ दो, tan इनवर्स ऑफ tan इन ब्रैकेट पाई माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1, ठीक है। इसे थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ मैं, ठीक है, आपको ये बेसिक है, ये समझना चाहिए, ठीक है। वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने बताई है ये चीजें, ठीक है, ये समझ गया। तो आगे देखो, देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ, ये देखो ये इधर आने वाला है ना, ये क्वाड्रेंट में, इसमें चले गए तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर चाहिए, मतलब पाई माइनस थीटा चाहिए हमें, ठीक है। इधर गया ना पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ tan का राज है, ठीक है, यहाँ cos का राज है और यहाँ ऑल का राज है, यहाँ सिर्फ साइन का राज है, ठीक है। तो यहाँ tan निगेटिव है, इसमें और इसमें घुसना ही मत, इसमें ही घुसना, ठीक है। चलो तो यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा 3 पाई बाय 4, तो tan इनवर्स क्यों लिखा है, सॉरी tan 3 बाय 4 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। देयरफॉर यहाँ आगे आपकी वैल्यू 3 पाई बाय 4, ये आपकी वैल्यू है, ठीक है। चलिए इसे थोड़ा मार्क कर लेते हैं आंसर, तो ये आ रहा है ये ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नोट कीजिए 1 2 3, ठीक है बच्चा। चलिए
अब यहाँ पे हमने 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। लास्ट क्वेश्चन में tan sin 80, तो इसकी वैल्यू मैंने आपको लास्ट में निकाल के दी है, जो पिछला लिया था मैंने, ठीक है, सेशन उसमें, ठीक है। तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ यहाँ से। आपको क्या करना है, साइन 18 थीटा है ना, तो 18 को थीटा कंसीडर करो, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, तो यहाँ 5 थीटा, तो यहाँ आएगा बच्चा 90 इज इक्वल टू 5 थीटा। तो आप बाद में इसके कन्वर्ट करोगे, ध्यान देना, मेरी बात पे ध्यान देना। 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90, देयरफॉर ध्यान देना 3 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा, और फिर यहाँ लगा देना आप, देखो 3 थीटा इज इक्वल टू यहाँ साइन 3 थीटा है ना, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन इन ब्रैकेट 90 माइनस 2 थीटा, ठीक है। देयरफॉर साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 2 थीटा, ठीक है। देखो यहाँ लिख देता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो वही मैंने लिखा है, ठीक है। 90 माइनस थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 90 पे हमेशा खत्म होता है वो, ठीक है, कम हो जाती है वैल्यू, साइन का कॉस हो जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चा, देयरफॉर यहाँ देखिए, अब यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ आप लगाओगे 1 माइनस सॉरी फॉर्मूला आप जानते हो, देखो यहाँ लिख के देता हूँ आपको, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, बस ये आपका फॉर्मूला है, हाफ एंगल फॉर्मूला मैंने बताया, ठीक है, थोड़ा नोट करना हो, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखोगे अब, ये उधर चले गया तो ये इधर निगेटिव, ये इधर आके निगेटिव और ये उधर जाके पॉजिटिव, इसके जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। फिर आगे आप इसे कन्वर्ट कर लेना इसमें, तो ये आपका एक तरीका हो गया बच्चा, ठीक है। यहाँ आपको क्यूबिक इक्वेशन मिल रहा है, ठीक है। और अगर आपको क्यूबिक नहीं पसंद, सपोज आपको क्यूबिक नहीं पसंद, ठीक है, तो टाइप 2 भी बता देता हूँ साइड में, 2 मिनट रुक जाओ थोड़ा, टाइप 2 बता देता हूँ। देखो सेकेंड टाइप रेड कलर से करूंगा पूरा, ठीक है, पूरा रेड कलर से करूंगा। देखो सेकेंड टाइप मेथड 2, ये मेथड 1, ये मेथड 1 है, ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये मेथड 1 है, ठीक है, ये मेथड 1 है, ये पूरा, ठीक है। चलिए मैं मार्क कर देता हूँ, और ये मेथड 2 है, ठीक है। थोड़ा हरा कर दो यार, रेड में आप कंफ्यूज ना हो जाओ बाद में, ऐसे हाउ को तो लगा तो आपको भी बाद में दिक्कत होती है। सही पकड़े सर, सही पकड़े, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, इसे देखते, देखो यहाँ क्या करना है, यहाँ ये 2 थीटा की जगह 3 थीटा इधर लिखना, मतलब मेरी बात सुनो, यहाँ से उठाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है, यहाँ से उठाएंगे। देखो यहाँ 3 थीटा लिया था ना मैंने, तो यहाँ क्या करूंगा मैं, ये 2 थीटा इस बार उधर रहने दूंगा, 3 थीटा इधर लिखाऊंगा, मतलब 2 थीटा 90 माइनस 3 थीटा, ठीक है, ओके। हियर देन साइन लगाऊंगा, तो यहाँ साइन 2 थीटा तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 90 माइनस वाले के चक्कर में, इसके चक्कर में, ठीक है, इसके इधर हो जाएगा cos 3 थीटा, ठीक है। तो देयरफॉर वी हैव हियर sin 2 थीटा, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। हियर यहाँ तक पहुंच गया हम बहुत आसानी से, यहाँ तक कोई दिक्कत आएगी आपको, नहीं आएगी मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए अब यहाँ लिखो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ cos तो कॉमन आ गया, cos थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 3, ठीक है, ये हो जाएगा। तो माइनस तो उधर ही लिख लेते हैं, अब जगह ही है उतनी, चलिए ये थोड़ा नीचे चले जाए, ये हो गया। अब देखो यहाँ cos cos कैंसिल, तो यहाँ आ गया 2 sin थीटा इज इक्वल टू, इसे रिप्लेस कर देना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के साथ, ठीक है, और माइनस 3। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यहाँ से थोड़ा सा संभाल लो और मुझे आंसर बता, ठीक है। चलिए मुझे कमेंट करना क्या होता है cos 18 का, कौन सा है इसमें से ऑप्शन, ठीक है, ऐसे मुझे पता है, लेकिन आप बताओगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ 2021 के सारे मैंने कवर कर दिए, लेक्चर ऑलरेडी लंबा हो गया, 2022 2023 का अलग लेक्चर बना लिया मैंने लेक्चर, ठीक है, उसका टेंशन मत लो। दिक्कत ये है कि अपलोडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, जहाँ मैं हुआ वाईफाई नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं घर आके वैसे ही होता है मेरा, डालूंगा, जरूर वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। तो अब 1-2 दिन की बात है, उसके बाद हम रेगुलर 3 से 4 वीडियो जरूर दूंगा आपको दिन के, ये मेरी गारंटी है, दो तो दे ही दूंगा, ठीक। क्वेश्चन मत रखना मन में, 30 दिन में मैं खत्म करने की सोच रहा हूँ पोर्शन, 30 दिन में पूरा 11th का भी साथ में, और 15 दिन में ये होता है, इतना हार्ड नहीं है बच्चा, होता है, करेंगे हम, साथ में मिलेंगे तो सब हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।